हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू वीएन इंडिया। सो अभी तक यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जिस तरीके से हमने प्लानिंग की थी, जिस तरीके से हमने सोचा था, सब कुछ सेम एज इट इज वैसे ही चल रहा था। हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और हमने अपने इंटायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लिया। सारी चीजें 18 जून को हमारा एडमिट कार्ड शेड्यूल्ड है, आने वाला है। लेकिन इस वक्त यानी कि 12 जून को अभी पूरे देश में सबसे ज्यादा बर्निंग जो इशू बन चुका है वो नीट वर्सेस नेट बन चुका है। यस, सारी चीजें बहुत ही फ्लो में चल रही थी, लेकिन नीट एग्जामिनेशन जो कि पिछले महीने में हुआ था, 5 मई के आसपास हुआ था, और उसका रिजल्ट आता है 4 जून को। और 6 जून को ये बताया जाता है कि इस बार नीट में लगभग 35,000 स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम स्कोर किया हुआ है, 750 आउट ऑफ 750 स्कोर किया है। और ये आंकड़ा पिछले साल बहुत कम था, कुछ 7 या 8 हजार के आसपास ये आंकड़ा था। मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ आप सभी को, टेंटेटिव मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स बता रही हूँ। और ये खुलासा पानीपत के कुछ बच्चों ने, बिहार के कुछ स्टूडेंट्स ने, साउथ के कुछ स्टूडेंट्स ने, दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स ने, राजस्थान के कुछ स्टूडेंट्स ने, सोनीपत के स्टूडेंट्स ने आकर के आगे बताया कि उनके सेंटर्स पे धांधली हुई है और एनटीए ने कॉम्प्रोमाइज किया है। परीक्षा ऑफलाइन हुई है, पेपर पहले से प्रोवाइड किया गया है और बहुत सारी चीजें हुई हैं। इस पूरे धांधली के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है और इसलिए इस मैटर को अब सुप्रीम कोर्ट में लेके गया है। और ये मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में लंबा चलने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ये चीज बोली है कि भाई आपके वजह से ये धांधली हुई है, तो अब आप ये बताना, आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्यों सेंटर पे पेपर लीक हुए, क्यों इस तरीके की सिचुएशन उत्पन्न हुई कि जहां पे आप सभी को एग्जामिनेशन डिले कराना पड़ा। क्या वजह थी कि इतने जगहों पर आप सभी को ग्रेस मार्क्स इतने स्टूडेंट्स को देने पड़ गया, और 720 में से 720 पूरे पूरे नंबर, 35,000 स्टूडेंट्स के आ जाना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो अभी ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और अगली जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की वो 8 जुलाई को होने वाली है, यानी कि अब से 1 महीने बाद में होगी, नेक्स्ट मंथ में होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनटीए ही वो टेस्टिंग एजेंसी है जो कि हमारा यानी कि यूजीसी नेट का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा एग्जामिनेशन जो कि 2023 में हुआ था और 2022 में ही हुआ था, मैं आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी को मैं ये दावे के साथ विद प्रूफ विद एविडेंस दिखा सकती हूँ, हजारों बच्चों ने, सैकड़ों बच्चों ने मैसेजेस किए कि मैम हमारे सेंटर्स में एग्जामिनेशन डिले स्टार्ट हुआ। हमारे पास में लीकेज के बहुत सारे मैसेजेस आए कि कहीं पे धांधली हुई है, कहीं पे पेपर लीक आउट हो गया है, कहीं पे पावर मतलब शट डाउन हो गया एग्जामिनेशन चलते चलते, और कहीं कहीं पे तो सेंटर पे परीक्षा आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद शुरू हुई। तो 15 मिनट 20 मिनट भी बहुत ज्यादा वक्त होता है चीटिंग करने के लिए या पेपर लीक आउट करने के लिए। तो ये सारी चीजें, ये सारे केसेस यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पहले भी हुई हैं। हालांकि हमने इस चीज पे आगे आकर के कई बार बोला, लेकिन किसी ने भी कड़ी कार्रवाई इस चीज के अगेंस्ट में नहीं की। और ना करने के पीछे में सबसे बड़ा रीजन था यूनिटी नहीं थी स्टूडेंट्स के अंदर में, एक फियर फैक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेंटर बहुत दूर दूर तक भेज दिया गया। काफी सारे स्टूडेंट्स ट्रेवल नहीं कर पाने की वजह से 11,1100 रुपए, 12,1200 रुपए जो वो फॉर्म फिलअप करते हैं उनके वो वेस्ट हुए। तो सारे पैसे यूजीसी के पास हो जा रहे हैं, क्योंकि एनटीए का काम है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, बट फॉर्म्स कौन निकाल रहा है? फॉर्म तो यूजीसी निकाल रहा है ना। तो ये यूजीसी की जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी का एग्जामिनेशन, हमारा एग्जामिनेशन सही से कंडक्ट कराया जाए। आज नीट का जो ये मामला है सामने आया, सब एकजुट होकर के आगे बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर के अपनी बात को आगे रख रहे हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग भी अपनी बात आगे रखें कि हमें एनटीए के माध्यम से अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं कराना है। क्या एग्जामिनेशन पोस्टपोन होना चाहिए? क्या ये सोल्यूशन तो नहीं है भाई कि हम एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करा दें? क्यों पोस्टपोन करा दें? हमने 6 महीने से प्रिपरेशन करी है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा है, क्योंकि केस फाइल हुआ है तो इनको अब इंस्पेक्शन करना होगा। इनकी प्रायोरिटी अभी ये हो गई होगी कि अपने आप को कैसे बचाया जाए, अपने फेवर में कैसे एविडेंसेस कलेक्ट किया जाए। इनकी प्रायोरिटीज अभी ये है। तो क्या करें? ये जो हमारे यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं, हर साल मतलब हर 6 6 महीने पे जब एग्जामिनेशन होता है तो 8 से 9 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। पिछली बार जून 2023 में 6.5
6.5 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था। दिसंबर में 9.5 लाख 9,45,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, एप्लीकेंट्स थे आपकी यूडीसी नेट में। इस बार भी ये डाटा आपका इसी के आसपास जाने वाला, 8 से 9 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं। इस बार भी उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, अप्लाई हो चुका है, तो क्या करें, फॉर्म एग्जाम पोस्टपोन करवा दे? हमारा एग्जाम नहीं होना चाहिए? एग्जाम होना चाहिए। सोल्यूशन ये नहीं है, सोल्यूशन ये है कि एग्जामिनेशन हमारा ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो। जैसे पहले सीबीएसई बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती थी, या यूजीसी खुद ही जिम्मेदारी ले, वो एक अलग टेस्टिंग एजेंसी बना और हमारा एग्जामिनेशन भले ही 2-3 दिन आगे पोस्टपोन करना हो तो कर दे, लेकिन हमारा एग्जामिनेशन समय से हो। क्यों? क्योंकि अब इग्नू के भी फॉर्म्स आने वाले हैं भाई। जिनको पीएचडी करना है, इग्नू से पीएचडी करना चाहते हैं, या जो अभी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो आगे जाना चाहते हैं, वो कैसे जा पाएंगे? जिन्हें आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए, वो कैसे जॉब ले पाएंगे? स्टेट्स में तो वैकेंसी अपने रूटीन के हिसाब से निकलेगी, इग्नू का भी फॉर्म अपने रूटीन के हिसाब से निकलेगा। तो आप किस किस चीज को पोस्टपोन करेंगे? पोस्टपोन करना इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज कि एनटीए जो कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है, अगर वो नीट के साथ ऐसा कर सकता है, और पास्ट में एनटीए ने यूजीसी स्टूडेंट्स के साथ में भी ये चीज करी है। आई कैन अश्योर यू, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस हैं, टेक्स्ट है, जहां पे स्टूडेंट्स लिटरली रो रहे हैं। मतलब उनकी इमोटिकॉन्स, उनकी मैसेजेस अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। ये चीज ऐसा नहीं है कि एनटीए ने पहली बार, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एनटीए के किसी ऑफिशियल ने ये चीज किया होगा, बट उनके नीचे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ठीक नहीं है, जहां पे वो ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। और इस चीज का प्रूफ ग्रेस मार्क दे देना, नॉर्मलाइजेशन कर देना, हमें ये तक नहीं बताया जाता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। जब से ये एनटीए ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, आप जाकर के देखिए ना, आप मेरी बात पे क्या बोल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं? आप जाकर के यूजीसी के वेबसाइट पे देखिए, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, 2023 जून का रिजल्ट देखिए। कम से कम 15 से 20 ऐसे विषय हैं जिनका परसेंटेज लिखा ही नहीं है कि बच्चे को कितना परसेंटेज मिला, सिर्फ परसेंटाइल में आपका रिजल्ट शो किया गया है। अब हमें क्या पता कि परसेंटाइल का परसेंटेज कितना आया होगा, कितने पे कितने का सिलेक्शन हुआ है, कितने परसेंट पे कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, हमें नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल में आपने रिजल्ट निकाला है, आपने बोला कि हमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया, हम परसेंटाइल में रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो परसेंटाइल को परसेंट में कन्वर्ट करने के कुछ डेटा चाहिए होते हैं कि उस दिन उस शिफ्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मिनिमम मार्क्स कितना था। एनटीए बोलता है कि हम कॉन्फिडेंशियल इश्यूज की वजह से हमें मार्क्स आपको नहीं बता सकते, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपका कितना परसेंटाइल है, जिससे बच्चे को ये कभी पता ही नहीं चल सकता कि उसका कितना मार्क्स आया है, कितना परसेंट आया हुआ है। अब बच्चे को आपने आंसर शीट दे दिया, अब आंसर शीट से वो मिलान करे कि कितने उसने क्वेश्चन सही किए, ये तो गलत है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, कितने परसेंटेज बन रहे हैं, कैसे आप रेक्टिफाई करोगे, कैसे आप सुधार करोगे, किस बेसिस पे आप जेआरएफ अलॉट कर रहे हो, किस बेसिस पे आप स्टूडेंट्स को नेट दे रहे हो। 6% आप बोल रहे हो कि 6% स्टूडेंट्स को हम नेट दे रहे हैं, किस बेसिस पे भाई? आपने ट्रांसपेरेंसी बिगिनिंग से 2018 के बाद से, जब से एनटीए एग्जामिनेशन यूजीसी नेट का कंडक्ट करा रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सबसे पहले आप बोलते हो, प्रेफरेंस देते हो बच्चों को कि 4 प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको कहीं भी अलॉट किया जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से कभी भी आप लोगों को एक वरीयता मिलती है। सेंटर 300 किलोमीटर आप दूर भेज रहे हो, दूसरे स्टेट में सेंटर भेज रहे हो। आज अगर हम चुप रहे, हम सभी यूजीसी नेट स्टूडेंट्स अगर आज चुप रहे, अगर आज हम लोगों ने इकट्ठे मिलकर के आवाज नहीं अपनी बुलंद की, तो यकीन मानिए अगर एनटीए हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर ये एग्जामिनेशन हमारा कंडक्ट कराएगा तो डेफिनेटली धांधली होगी, डेफिनेटली धांधली होगी, क्योंकि उन्होंने पास्ट में किया है। मैंने आपको बोला ना, मेरे पास कई सारे मैसेजेस हैं जहां पे स्टूडेंट्स ने लिटरली मैसेजेस किया, आप जाकर के खुद भी सर्च करेंगे पुराने वीडियोस पे तो आपको खुद भी देखने को मिल जाएगा। सेंटर पे लेट परीक्षा शुरू होना और पावर का शटडाउन हो जाना, लीक होना पेपर, नॉर्मलाइजेशन कर देना, परसेंटाइल में रिजल्ट निकालना, ये सारी चीजें हमारे सबके साथ में हुई है। तो मैं एज एजुकेटर, एज अ लर्नर, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ये चीज जो नीट स्टूडेंट्स के साथ में हुई है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो पास्ट में यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के साथ में भी हुआ है, वो अगेन अभी करंट में जो स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर में, और अभी ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारी टेस्टिंग एजेंसी चेंज होनी चाहिए और आप सभी को यूजीसी को जाकर के ट्वीट करना है, ट्विटर पे जाकर के ट्वीट करना है, क्योंकि ट्वीट का जो असर होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 5 दिन बाद ही है। मैं आप लोगों को भड़काने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मत समझिएगा कि मैम एक हाइप क्रिएट करना चाहती है या एक रूमर फैला रही है। नहीं, मैं खुद बोलती हूँ कि रूमर्स पे भरोसा मत करिए, बट ये केस
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम आप नीट के ऊपर में आप वीडियो नहीं बना रही, आप कुछ बता नहीं रही। क्यों? क्योंकि अभी तक ये मामला डिस्कशन का एक हिस्सा था सिर्फ, बट अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका यानी कि पिटीशन फाइल हुआ है और उसकी हियरिंग हुई है प्रॉपर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए से जवाब मांगा है और एलिगेशंस भी जो है लगाए जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट में इनको एविडेंस इकट्ठा करने के लिए अगले महीने 8 जुलाई का वक्त दिया। ये सारी चीजें ऑनलाइन है, आप खुद भी वक्त निकाल करके सर्च कर सकते हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है, जस्टिस होना चाहिए नीट बच्चों के साथ में भी, और इनजस्टिस नहीं होना चाहिए जैसा कि हुआ है पास में यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के साथ में। एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो, अच्छे से हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो, और कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। प्रॉपर परसेंटेज में मार्क्स हमें पता चलने चाहिए कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। जो भी थोड़ा सा भी अगर कोई चेंज है तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेपर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन हमारी टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है, कैसे कराने वाली। कोई जैमर, कोई कैमरा, कुछ काम नहीं आता। पेपर ही अगर लीक हो गया है पहले से, या आपने कोई सेटिंग कर ली हुई है, लाख लाख रुपए में बच्चे सेटिंग कर ले, अपने भविष्य का सौदा कर ले रहे हैं। भाई सबके लिए आज लाख रुपए 2 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब जुगाड़ करके ये चीज अरेंज करके वो अपना पेपर लीक करा ले रहे हैं। क्या करें वो बच्चे जो बेचारे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मतलब नीट के समय में ये खुलासा हुआ कि पास कोई और हो रहा है बट एप्लीकेशन नंबर किसी और का है। जिस बच्चे ने पढ़ाई की, जिस बच्चे ने मेहनत की, आप उसका रिजल्ट किसी और को दे रहे हो, उसका एप्लीकेशन नंबर किसी और को अलॉट कर दे रहे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं पास हुई है ना, मैं पास हुई, मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया, मैं पास हो गई, बट कोई गधा बच्चा जो जो पास नहीं हुआ या जिसके मार्क्स बहुत कम आए हैं, उसने मेरे रिजल्ट को खरीद लिया। अब मेरा एप्लीकेशन नंबर उसके एप्लीकेशन नंबर पे चढ़ा दिया गया, उसको जेआरएफ मिल गया, फेलोशिप भी मिल गई। मेरा फ्यूचर, मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत कहाँ गई? वेस्ट। तो मेरा आप सभी से विनम्र शब्द में ये निवेदन है कि कृपया आप सभी इस वीडियो को सभी से शेयर करें, जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। मैं चाहती हूं कि आप सभी का एग्जामिनेशन हो और 18 जून को ही हो, बट उसे एनटीए कंडक्ट ना कराए। उससे कंडक्ट कराए चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे यूडीसी खुद, या कोई और टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराए, या यूडीसी देखे कि वो कैसे इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना चाहता है। क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है, देश के असिस्टेंट प्रोफेसर्स, शिक्षकों का सवाल है, प्रोफेसर्स का सवाल है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। प्लीज आप सभी का जो भी विचार है, ओपिनियन है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से आप मुझे बताइएगा, शेयर करिएगा। कोई और अगर आपके मन में दुविधा है, प्रश्न है, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ भड़काऊ वीडियो बनाती हूँ। जाके देखिए, मेरे रोज रात 9 बजे सेशन होते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल तरीके से पेपर 1 की प्रिपरेशन कराती हूँ, कॉमर्स भी कराती हूँ, मैं सब खुद पढ़ाती हूँ आप लोगों को। तो मैं पढ़ाती भी हूँ, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ में मैं खुद पढ़ती भी हूँ। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज अ एडुकेटर, मेरा ये फर्ज बनता है कि हम सभी इकट्ठे होकर के, एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़े, बोले अपनी बात को, ट्विटर पे ट्वीट करें और सभी से शेयर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो जरूर से लाइक करिएगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को जरूर से लिखिएगा। नीट वर्सेस जो नेट हो रहा है, ये किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं और इस स्कैम को कैसे हम इस स्कैम से कैसे हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई और सुझाव होगा तो वो भी जरूर से आप मुझे बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी मिस ना करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।